पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रणधीर सिंह बदरान, बार काउंसिल पंजाब हरियाणा व चंडीगढ़ के पूर्व चेयरमैन। हरियाणा बनाओ अभियान एक मुहिम इन्होंने शुरू की और अब उस मुहिम के चलते चुनाव नज़दीक हैं, अपने काम को कैसे सिरे चढ़ाना है उसके लिए सारी रणनीति इनकी तैयार है। और बदरान साहब और इनके साथियों ने, जो कि वकालत के पेशे में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और सीनियर वकीलों में इनकी गिनती होती है, फ़िलहाल अपने वकालत के पेशे को एक साइड पर रख दिया है तथा इस मुहिम को इन्होंने युद्ध स्तर पर, जहां जनसंपर्क अभियान के माध्यम से पार्लियामेंट के जो हरियाणा के चुनिंदा लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री से मिले हैं और अब लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बदरान साहब, बातचीत करेंगे सीधा इनसे। बदरान साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू धनी साहब। बदरान साहब, जो आपने अपने एक पेशे को, एक व्यवसाय को आपने एक तरह से कहा जाए जस्टिफाई नहीं कर रहे और उसको छोड़कर आजकल आपने ये मुहिम को और तेज कर दिया है कि हरियाणा की राजधानी अलग हो, हरियाणा की अलग हाई कोर्ट हो, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वकालत के पेशे के दौरान हमने काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब हमारे क्लाइंट्स हमें से पूछते हैं कि हमारे केसेज का फ़ैसला कब होगा, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि केसेज के फ़ैसले में कई 20 या 30 साल भी लग जाते हैं। इस समय मेरे पास हज़ारों की संख्या में कोर्ट्स केसेज पेंडिंग थे। मैंने अधिकतर क्लाइंट्स को अपने केसेज वापस किए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब जब हम जल्दी न्याय ही नहीं दिलवा सकते तो हमारा एक मॉरल ड्यूटी है कि हम उनको स्पष्ट करें या उसके लिए प्रयास करें। मैंने अपने हज़ारों केसेज अपने क्लाइंट्स को देने के बाद ये निर्णय लिया कि हम तब तक वकालत के काम में सक्रिय नहीं होंगे जब तक हम शीघ्र और सस्ते न्याय का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने के लिए हम 2 साल पहले हम फील्ड में निकले हैं और हम एक सूझबूझ व्यक्ति महेंद्र सिंह चोपड़ा जी से गाइडेंस मिली। पहले हम सिर्फ हाई कोर्ट की बात करते थे, लेकिन महेंद्र सिंह चोपड़ा साहब ने डिस्कशन में जब हमें बताया कि हम अलग हाई कोर्ट के साथ राजधानी का भी मुद्दा इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है और हम इस बात से सहमत हुए कि अब हरियाणा का हाई कोर्ट और राजधानी दोनों ही ज़रूरी हैं। लोगों को शीघ्र सस्ता न्याय और अधिकतर जो समस्याएँ हैं उसकी मूल में जो दिक्कत है वो हमारा अपना 57 साल के बाद भी राजधानी नहीं है, हमारा अपना हाई कोर्ट नहीं है, हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान भी नहीं बन पाई, हरियाणा में भाईचारा भी इस वजह से कठोर नहीं हो पाया, आपस में संबंध लोगों के हरियाणवी की जो बात है वो सुदृढ़ नहीं हो पाई। हमने इसको लेकर ही एक पूरा अभियान पूरे हरियाणा में चलाया। 100 के आसपास हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की। सभी एडवोकेट्स जो हरियाणा में 70,000 वकील हैं उनके एसोसिएशन से हमने बात की। एक इसके अलावा जो सरपंच चीज़ की एसोसिएशन है हरियाणा में, जिसमें 6,201 ग्राम पंचायत हैं, उनके प्रधान रणबीर सिंह समैन जी के साथ और सरपंच जी के साथ जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरपंचों की एसोसिएशन ने हमें खुला समर्थन दिया। लोकसभा के जो चुनिंदा यहाँ के उम्मीदवार हैं 10 हरियाणा के, क्या उनसे भी आपकी मुलाकात हुई? जैसा कि अभी आप बता रहे थे कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई है, धर्मवीर सांसद हैं, उनसे बातचीत हुई है? हमारे जो सांसद हैं हरियाणा से 10 लोकसभा के, सभी अनुभवी लोग हैं और मैं समझता हूं कि हमने इस अभियान में सबसे पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को रिप्रेजेंटेशन दिया, वरुण मुलाना जी को रिप्रेजेंटेशन दिया, सतपाल ब्रह्मचारी जी को हम मिले। इसके अलावा धर्मवीर जी हमारे काफ़ी अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, धर्मवीर जी से काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्कशन इसके बारे में हुआ, हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड किया, होम मिनिस्टर को फॉरवर्ड किया और हमारे एक बहुत ही सीनियर नेता हरियाणा के हैं कृष्णपाल गुर्जर साहब मंत्री जी, उनसे भी हमारा इसके बारे में डिस्कशन हुआ और उन्होंने भी इसके बारे में कुछ सुझाव भी दिए। बड़े सकारात्मक हमारी मीटिंग रही है दीपेंद्र जी के साथ भी, कृष्णपाल गुर्जर साहब के साथ और सभी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं। और आने वाले समय में जो और हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, 5 मेंबर हमारे लोकसभा के और हैं, उनसे भी हम मिलेंगे। मनोहर लाल खट्टर साहब से हम आने वाले समय में मिलेंगे। राव इंद्रजीत जी एक सीनियर लीडर हैं हरियाणा के मंत्री जी, उनसे भी हमने मिलेंगे। साथ में राज्यसभा के सभी सांसदों को मिलने के बाद हम दोबारा से इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि हमें इसके लिए और क्या प्रयास करने चाहिए। लाखों की संख्या में हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है हरियाणा में। हमने पैदल यात्रा भी की, गांव-गांव स्तर पर हम गए, अलग से भी 500 के आसपास ग्राम पंचायत ने हमें प्रस्ताव भेजे हैं, अलग अलग धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने प्रस्ताव भेजे हैं। हर रोज़ हम काफ़ी लोगों के टेलीफोन पर हमें समर्थन मिल रहा है और हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि हरियाणा में अलग से हाई कोर्ट और हरियाणा की राजधानी होनी चाहिए। 57 साल के बाद भी जो काम नहीं हुआ, अब हमने इसके लिए बीड़ा उठाया। जब तक ये नहीं आएगा हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं और आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं इसमें कठिन फैसले लिए जाएंगे।
हम उन लोगों को आगाह करना चाहते हैं जो इसका किस तरह से विरोध करके राजनीति करना चाहते हैं। हम हर विधानसभा हल्के में अपने प्रतिनिधि हमने नियुक्त किए हैं, अपने संयोजक नियुक्त किए हैं, और जो भी नेता चुनाव लड़ेंगे और इस बात से सहमत नहीं है कि हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में आए, उनका भारी विरोध भी किया जाएगा और जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। आने वाली विधानसभा में वही लोग चुनकर जाएंगे जो हरियाणा की राजधानी और हरियाणा का हाई कोर्ट लेके आने की बात करेंगे। हम गैर राजनीतिक तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले हफ्ते के बाद फिर से हम रिव्यू करेंगे कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए, और हार्ड कोई डिसीजन हमें पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ा था हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते बाद हम हार्डकोर निर्णय भी ले सकते हैं, किस प्रकार के निर्णय हो सकते हैं, किस प्रकार की रणनीति हो सकती है? देखिए, हमारे पास काफ़ी हरियाणा के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी लगातार बात हो रही है। वो कहते हैं कि जैसे यदि कुछ नेता इसमें अड़चन उड़ाते हैं तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करना चाहिए, ऐसे लोगों को किसी तरह से विधानसभा में चुनकर ना जाएं जो हरियाणा के हित में नहीं हैं, जो हरियाणा की राजधानी के खिलाफत करते हैं, हरियाणा के अलग हाई कोर्ट की खिलाफत करते हैं। हमारे साथ किसान यूनियन हैं, उनसे भी हमारी जो किसान यूनियन डकैत साहब की हरियाणा में है, उन्होंने हमें रिटर्न में समर्थन दिया है। चुड़ूनी साहब की जो किसान पंचायत है, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। काफ़ी सारी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी लोग हमारे संपर्क में हैं, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे। हमारी उम्मीद है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिसको अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखेंगे उसका खुले तौर पर हम विरोध भी करेंगे, और आगे की रणनीति हम एक हफ्ता के बाद सबसे मिलने के बाद इसकी तय करेंगे। बद्रान साहब, हरियाणा में अगर देखा जाए 4 दशक से तो लगभग मैं भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ बतौर पत्रकार भी। देखा है कि जब भी चुनाव आते हैं तो घोषणा पत्र के अंदर हरियाणा की अलग राजधानी, SYL और अलग हाई कोर्ट, ये मुद्दे लिख दिए जाते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली शेप नहीं दी जाती। अब ये इस तरह से हमने संगठन बनाया, हमने अपनी वकालत भी दांव पे लगा दी, और हम पूरी तरह से हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारा जो ग्रुप है हरियाणा बनाओ अभियान, उसमें सभी लोग एक तरह से त्याग करके मैदान में आए हैं। हमने एक शपथ ली है कि जब तक हरियाणा की राजधानी नहीं बनेगी, हरियाणा में हाई कोर्ट नहीं बनेगा, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। लाखों व्यक्ति हरियाणा के हमारे साथ हैं, और पब्लिक ओपिनियन जब हमारे साथ है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की किसी की हिम्मत नहीं है कि इस निर्णय से वो पीछे हट सके। धन्यवाद। तो ये है रणधीर सिंह बद्रान, हरियाणा बनाओ अभियान के संयोजक है। और देखिए, एक हफ्ते बाद दोबारा रिव्यू करेंगे सारे मुद्दों को लेकर, जिस प्रकार से इनकी जो रणनीति चल रही है उसका खुलासा इन्होंने किया। और हरियाणा में अलग हाई कोर्ट हो, हरियाणा की अलग राजधानी हो, इसकी खुली वकालत इन्होंने शुरू की थी। और आज इनकी मुहिम में लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी से जुड़े हुए सेवानिवृत्त लोग हों या ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए बड़े चेहरे हों। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।